हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 20 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एरन आखिरकार अपने बेसमेंट तक पहुंच गया और वहां से उसे अपने फादर की 3 बुक्स मिली और ये खुलासा हुआ कि वॉल्स के बाहर भी इंसान रहते हैं। आज के एपिसोड में हमें ग्रीशा की बैक स्टोरी बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 20 के साथ, जिसका नाम है दैट डे। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें एक शहर दिखाया जाता है। ये वही शहर है जहां ग्रीशा पैदा हुआ था। हम देखते हैं कि ग्रीशा अपनी छोटी बहन को लेकर घर से बाहर निकलता है। इन दोनों ने अपने हाथ पर किसी तरह का एक आर्म बैंड पहना हुआ था। हम ये भी देख पाते हैं कि ग्रीशा का शहर टेक्नोलॉजी से काफी आगे है और यहाँ कार्स का इन्वेंशन भी हो चुका है। रास्ते में 2 लोग ग्रीशा और उसकी बहन फे को शैतान के बच्चे बुलाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इन एल्डियंस को शहर में कौन आने देता है। फे ये सुनकर डर जाती है, लेकिन ग्रीशा बोलता है कि कोई बात नहीं, हमने इससे भी बुरा सुना है। इसके बाद ग्रीशा फे को एक नदी किनारे लेकर जाता है जहां वो दोनों एक बड़ी एयरशिप को देखते हैं। इस एयरशिप को दिखाने ही ग्रीशा फे को लेकर निकला था, लेकिन इन्हें 2 पुलिस ऑफिसर्स यहाँ देख लेते हैं। उनमें से एक पूछता है कि तुम दोनों लिबेरियो इंटरमेंट जोन से हो ना, चलो सिटी में आने का परमिट दिखाओ। ग्रीशा बोलता है कि उनके पास परमिट नहीं है। इस पर ऑफिसर क्रूगर कहता है कि बिना परमिट के सिटी में घुसने के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। बताओ, तुम मार खाओगे या गुलामी करोगे? ग्रीशा बोलता है कि मैं मार खाऊंगा। मेरी सिस्टर को मैं ही जबरदस्ती यहाँ लाया हूँ, तो उसके बदले की मार भी मैं ही खाऊंगा। फिर क्रूगर ग्रीशा को बुरी तरह से पीटने लगता है। दूसरा ऑफिसर ग्रॉस बोलता है कि मैं इस बच्ची को घर छोड़ आता हूँ। ग्रीशा को पीटने के बाद क्रूगर उसे बोलता है कि अच्छा किया तुमने अपना आर्म बैंड नहीं निकाला। दोस्तों, यहाँ एक रूल है कि सभी एल्डियंस को आर्म बैंड पहनना होता है। अगर वो उसे निकाल देते हैं तो उन्हें पैराडाइज पर छोड़ दिया जाता है, फिर चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो। इसके बाद ग्रीशा यहाँ से जाने लगता है। क्रूगर बोलता है कि तुम एयरशिप देखने आए थे ना, तो देख लो, और ग्रीशा वहीं बैठ जाता है। अगली सुबह ग्रीशा की बहन फे की लाश नदी किनारे मिलती है। वो दूसरा ऑफिसर ग्रॉस, जो कि फे को छोड़ने गया था, वो ग्रीशा के पेरेंट्स को बताता है कि मैंने उसे लिबेरियो गेट पर छोड़ दिया था और फिर मैं वापस चला गया था और उसकी मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो, जिन्होंने उसे बिना परमिट के सिटी में जाने दिया। तुम्हें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि तुम एल्डियंस कौन हो और तुम्हारे पूर्वजों ने क्या पाप किया था। ग्रीशा मन ही मन जानता था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। ग्रीशा का फादर उस ऑफिसर से माफी मांगता है और कहता है कि मैं अपने मूर्ख लड़के को सब समझा दूंगा। और इसी वक्त से ग्रीशा इस ऑफिसर ग्रॉस और अपने फादर से नफरत करने लगा। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो फे को बाहर लेकर ही क्यों गया। इसके बाद ग्रीशा का फादर उसे एक कहानी सुनाता है। करीब 1820 साल पहले उनके पूर्वज ईमिर फ्रिट्ज ने धरती के सबसे बड़े शैतान के साथ एक डील की, जिससे उसे टाइटन्स की पावर मिली। ईमिर के मरने के बाद उसकी सोल 9 टाइटन्स में बट गई, जिन्होंने मार्ली और कई सारे देशों को हराकर वहां राज किया और इसे उन्होंने एल्डियंस एम्पायर का नाम दिया। लेकिन फिर डार्क एज की शुरुआत हुई और सब्जेक्ट्स ऑफ ईमिर यानी कि एल्डियंस ने दूसरी जाति के लोगों को छोटा समझना और मारना शुरू कर दिया। उन्होंने दूसरे लोगों की धन दौलत लूटी और कुछ ब्लड लाइन्स का तो नामो निशान ही मिटा दिया और एल्डियंस ऐसे ही करीब 1700 सालों तक राज करते रहे। लेकिन फिर मार्ली ने एक पलटवार किया और 9 में से 7 टाइटन्स को अपने काबू में कर लिया। इसके बाद 80 साल पहले मार्ली ने ग्रेट टाइटन वॉर को जीतकर एल्डियंस को हरा दिया। उस समय जो एल्डियंस का राजा था वो एक पैराडाइज नाम के आइलैंड पर भाग गया था। वहां उसने अपनी टाइटन पावर से 3 दीवारें बनाई और बचे हुए एल्डियन लोगों के साथ उन्हीं के अंदर रहने लगा। लेकिन हमारे कई एल्डियन पूर्वजों को मार्ली में मरने छोड़ दिया गया। लेकिन मार्ली के लोगों ने हमें कुछ नहीं किया, बल्कि इस देश में रहने के लिए जगह दी। हमें तो उनका एहसान मानना चाहिए। तो दोस्तों, हमने अभी तक जितनी भी कहानी देखी है वो सब एक आइलैंड पर हो रही थी जिसका नाम पैराडिस है। हमारे सभी हीरोज पैराडिस पर ही रहते हैं। वो सभी एल्डियन जाति के हैं। पैराडिस के पास ही एक बहुत बड़ा देश है जिसका नाम मार्ली है। कुछ एल्डियंस मार्ली में ही रहते हैं और ग्रीशा की फैमिली उनमें से एक है। ग्रीशा सोचता है कि आज ही उसकी बहन की मौत हुई है, लेकिन फिर भी उसके फादर उसे अपने पूर्वजों का ज्ञान देने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। वो बस एक पालतू कुत्ते की तरह उस ऑफिसर का ऑर्डर मान रहे हैं और अपने पूर्वजों और खुद को नीचा दिखा रहे हैं। ग्रीशा बोलता है कि वो ऑफिसर झूठ बोल रहा है।
हो सकता है कि उसी ने फे को मारा हो। लेकिन ग्रीशा का फादर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि चुप रहो, मैंने अभी तुम्हें बताया कि हमारे पूर्वज कितने जालिम थे और उन्होंने क्या पाप किए हैं। इस पर ग्रीशा भी चिल्लाकर बोलता है, पर मैंने और फे ने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, हम तो बस घूम रहे थे। उसका फादर बोलता है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम हम सभी को पैराडाइज भेजना चाहते हो? हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हम हमारे पूर्वजों के पाप की सजा काट रहे हैं। हम किस्मत वाले हैं कि हमें इस इंटरमेंट जोन में रहने दिया जा रहा है। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपना मुंह बंद रखो, वरना हम सबका हाल भी फे की तरह होगा। ग्रीशा सोचता है कि कौन गलत है, ये जगह जहाँ मैं पैदा हुआ या मैं? शायद दोनों ही। जैसे जैसे ग्रीशा बड़ा हुआ, उसकी मार्ली के लिए नफरत भी बढ़ती गई। मार्ली के लोग एल्डियंस जाति के लोगों के साथ काफी बुरा व्यवहार करते हैं। जब ग्रीशा 18 साल का हुआ तो वो अपने फादर के क्लिनिक में काम करने लगा। एक दिन उसने अपने एक पेशेंट के कंधे पर अजीब सा निशान देखा। इस आदमी ग्राइस ने बताया कि ये निशान साबित करता है कि मैं देशभक्त हूँ। ये आदमी बोलता है कि मैं एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारी बहन फे को एक मार्लियन ऑफिसर ने ही मारा था। इसके बाद ग्राइस ग्रीशा को एक सीक्रेट जगह लेकर जाता है जहां उसे अपनी बहन की मौत का सच पता चलता है। असल में उस ऑफिसर ग्रॉस ने तुम्हारी बहन को कुत्तों के सामने फेंक दिया था, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। ये जानकर ग्रीशा कसम खाता है कि मैं इन मार्लियंस को बताऊंगा कि असली डेविल क्या होता है। हम फिर से एल्डियंस एम्पायर खड़ा करेंगे। इन लोगों का मार्ली गवर्नमेंट में एक खबरी भी था जिसे ये लोग आउल कहकर बुलाते थे। आउल उनकी बहुत मदद करता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आउल है कौन। आउल ने इन्हें कुछ बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स भी भेजे जिसमें इन्हें सच का पता चला। ईमिर को टाइटन्स की पावर तो मिली थी, लेकिन उसने इन पावर्स का यूज इंसानों की भलाई के लिए किया था। उसने सड़कें बनाई, पुल बनाए। उसने किसी जाति को नहीं मारा, बल्कि सबकी मदद की। मतलब उन्होंने बचपन में जो कुछ भी सीखा था वो एक झूठ था और मार्ली का फैलाया प्रोपोगेंडा था। तभी इन्हें खबर मिलती है कि आउल ने इस ग्रुप में एक नई साथी को भेजा है। इस लड़की का नाम डियाना फ्रिट्स है और ये मार्ली में बची आखिरी रॉयल ब्लड है। डियाना ने लोगों को टाइटन्स के कई राज बताए जो अभी तक बस रॉयल फैमिली को ही पता थे। ये भी कि राजा फ्रिट्स फाउंडिंग टाइटन को भी अपने साथ वॉल्स के अंदर ले गया है। इस पर ग्रीशा सभी से कहता है कि अगर हमने फाउंडिंग टाइटन की पावर को हासिल कर लिया तो हम बाकी सभी टाइटन्स को कंट्रोल कर सकते हैं और मार्ली का सफाया कर सकते हैं। इस पर ग्राइस बोलता है कि अगर राजा के पास इतनी बड़ी पावर है तो वो वॉल्स के अंदर छुपकर क्यों बैठा है। जिस पर डियाना बोलती है क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहता था। द ग्रेट टाइटन वॉर के दौरान भी राजा ने किसी देश का साथ नहीं दिया और कुछ लोगों को लेकर पैराडाइज आइलैंड चला गया और फिर वहीं शांति से रहने लगा। अगर हमारा राजा चाहे तो चुटकी में हमें इस दुख से आजाद कर सकता है। ग्रीशा बोलता है कि असली एल्डियंस वो है जो भागे नहीं। हम फाउंडिंग टाइटन को वापस लेंगे और मार्ली को तबाह कर देंगे और एल्डियन एम्पायर खड़ा कर सर उठाकर जिएंगे। ग्रीशा की स्पीच सुनकर डियाना उस पर फिदा हो जाती है। 1 साल बाद ही ये दोनों शादी कर लेते हैं और इनका एक लड़का भी पैदा होता है जिसे यह नाम देते हैं जीक। ग्रीशा बोलता है कि हमारा बेटा रॉयल ब्लड है, एक दिन ये अपने लोगों को जीत जरूर दिलवाएगा। और अब हमें पता चलता है कि जो फोटो बेसमेंट में मिली थी उसमें ग्रीशा, उसकी पहली पत्नी डियाना और उनका बेटा जीक था। हाँ दोस्तों, वही जीक जो बीस्ट टाइटन है। कुछ सालों बाद इन्हें पता चला कि मार्लियंस कुछ एल्डियंस बच्चों को सेना में भर्ती करना चाहते हैं। वो उन्हें वॉरियर्स बनाना चाहते हैं ताकि वो लोग उन 60 टाइटन्स की पावर को इनहेरेंट करें और हमेशा मार्ली के वफादार बने रहें। ग्रीशा के ग्रुप को आउल से पता चलता है कि मार्ली के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी हो रही है। दुनिया टेक्नोलॉजी में एडवांस होती जा रही है। अगर मार्ली टाइटन पावर के भरोसे बैठी रही तो दूसरे देश उनसे टेक्नोलॉजी में कहीं आगे हो जाएंगे। पैराडाइज आइलैंड पर फॉसिल फ्यूल की भरमार है और उसी पर मार्ली की नजर है। लेकिन 80 साल पहले राजा फ्रिट्स ने सभी को धमकी दी थी, अगर कोई बाहर वाले ने उसके पैराडाइज आइलैंड पर घुसपैठ करने की कोशिश भी की तो वॉल्स के अंदर जो लाखों कोलोसल टाइटन्स हैं वो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। इसी चेतावनी के कारण मार्ली देश पैराडाइज आइलैंड पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता। मतलब मार्ली और हमारा गोल एक ही है, पैराडाइज पर चुपके से घुसपैठ करना और फाउंडिंग टाइटन की पावर को चुरा लेना। अब सभी को चिंता होने लगती है कि इस तरह तो मार्ली इनसे पहले टाइटन चुरा लेगा। जिस पर ग्रीशा बोलता है कि मैं अपने बेटे जीक को एक मार्लियन वॉरियर बनाऊंगा। इसके बाद ग्रीशा और डियाना जीक के दिमाग में एल्डियन हिस्ट्री भरने लगते हैं कि मार्ली ने उसे जो भी सिखाया सब झूठ है
और अब तुम्हें हमारे पूर्वजों का बदला लेना होगा। लेकिन ग्रीशा ने यह कभी नहीं सोचा कि वो भी अपने बेटे के साथ वही कर रहा है जो उसके फादर उसके साथ किया करते थे। उसने ये कभी नहीं पूछा कि ज़ीक क्या करना चाहता है। उसे ज़ीक में अपना बेटा नहीं बल्कि एक रॉयल ब्लड वाला एल्डियन दिखता था जो एक दिन उन सभी को जीत दिलाएगा। लेकिन आखिर में ज़ीक ने खुद की और अपने दादा दादी की जान बचाना बेहतर समझा और उसने अपने पेरेंट्स की पोल खोल दी कि ये लोग एक सीक्रेट ग्रुप चला रहे हैं और मार्ली को खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद मार्ली पुलिस ने ग्रीशा को बहुत टॉर्चर किया कि बताओ आउल कौन है, लेकिन ग्रीशा को खुद कुछ नहीं पता था और मार्ली पुलिस ने टॉर्चर करके उसकी सारी उंगलियां काट दी थी। कुछ समय बाद ग्रीशा और उसके ग्रुप के सभी लोगों को पैराडाइज आइलैंड पर ले जाया जाता है। ग्रीशा देखता है कि उसके पीछे वही ऑफिसर क्रूगर खड़ा था जिससे वो फे की मौत वाले दिन मिला था। क्रूगर पूछता है, तुम्हें अभी भी वो याद है? ग्रीशा बोलता है कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। क्रूगर ग्रीशा को बताता है कि अब तुम सभी गद्दारों को प्योर टाइटन बनाकर हमेशा के लिए इस पैराडाइज आइलैंड पर छोड़ दिया जाएगा। ग्राइस ग्रीशा से गुस्से में बोलता है कि हमने तुम पर भरोसा कर सबसे बड़ी गलती की। तुम्हारे बेटे ने हम सबको फंसा दिया। यहाँ वो ऑफिसर ग्रॉस भी था जिसने फे को मारा था। ये ग्राइस में एक लात मारकर नीचे फेंक देता है और उससे बोलता है कि उत्तर दिशा की तरफ भागो। तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम वॉल्स तक पहुंच जाओगे। ग्रॉस बताता है कि हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सभी टाइटन्स इसके पीछे वॉल्स तक पहुंच जाएं और ये एरिया हमारे लिए खाली रहे। इसके बाद ग्रॉस के इशारे पर सभी ऑफिसर इंजेक्शन में टाइटन सीरम भरते हैं और ग्रीशा के सभी साथियों को ये इंजेक्शन लगाकर नीचे फेंक दिया जाता है। वो सभी माइंडलेस टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और आपने इस दाढ़ी वाले टाइटन को तो पहचान ही लिया होगा। फिर ये सभी टाइटन्स ग्राइस के पीछे उसे खाने भागते हैं। ग्रॉस देखता है कि क्रूगर ने ग्रीशा को नीचे नहीं फेंका था। क्रूगर बोलता है कि मैं इससे कुछ और सवाल करना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ डियाना को भी लाया जाता है। ग्रीशा ये देख बोलता है कि इसे यहाँ क्यों लाया गया, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। और इससे पहले कि ग्रीशा बोले कि डियाना रॉयल ब्लड है, क्रूगर इसका मुंह बंद कर देता है। फिर डियाना को टाइटन इंजेक्शन लगा दिया जाता है। डियाना ग्रीशा से कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ, चाहे मैं कोई सा भी रूप ले लूं, मैं तुम्हें खोजती हुई तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसके बाद ग्रॉस डियाना को भी लात मारकर नीचे फेंक देता है और डियाना भी एक माइंडलेस टाइटन बन जाती है। तभी एरन चिल्लाते हुए जागता है। असल में ये सभी यादें ग्रीशा की थी जो एरन अपने सपने में देख रहा था। हम देखते हैं कि एरन और मिकासा दोनों को कुछ दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने लिवाई की बात नहीं सुनी थी। मिकासा पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ और तुम रो क्यों रहे हो? एरन बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना देखा, लेकिन वो सपना नहीं बल्कि वो मेरे फादर की यादें थीं। और अब एरन को रियलाइज होता है कि डियाना ही वो टाइटन बनी थी जिसने बाद में एरन की मदर को खाया था। डियाना भी बाकी टाइटन्स के साथ वॉल्स की तरफ जाने लगती है। ग्रॉस डियाना का मजाक उड़ाने लगता है और ग्रीशा उसे अपना मुंह बंद रखने को बोलता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने 15 साल पहले मेरी बहन को कुत्तों को खिला दिया था। इसके बाद ग्रॉस बाकी सभी ऑफिसर्स को शिप में जाने को कहता है। अब बस यहाँ ग्रॉस, क्रूगर, ग्रीशा और एक और आदमी बचे थे। ग्रॉस बोलता है कि मैं इस आदमी को एक छोटा टाइटन बनाता हूँ, फिर हम इसकी और ग्रीशा की लड़ाई करवाएंगे, बहुत मजा आएगा। मुझे बुरा आदमी मत समझना, लेकिन मुझे दूसरों को मरता देखने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो खुद मौत से डरते हैं। जब भी मेरा समय आएगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। यही एजुकेशन देने के लिए मैंने फे को अपने बच्चों के कुत्तों को खिला दिया था ताकि मेरे बच्चे भी कुछ सीख सकें। मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी बुरा लगता, लेकिन ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम एल्डियन हो। इसके बाद ग्रॉस उस आदमी को नीचे फेंक देता है और वो एक प्योर टाइटन में बदल जाता है। ग्रॉस कहता है कि यही तुम लोगों का असली रूप है, तुम असल में एक मॉन्स्टर हो। मेरा बस चले तो मैं दुनिया के एक एक एल्डियन को मार दूं। ग्रीशा पूछता है कि तुम्हारे अंदर रहम नाम की कोई चीज है भी या नहीं, जिस पर ग्रॉस कहता है कि अगर तुम्हारा ग्रुप कामयाब हो जाता तो क्या तुम मार्लियंस पर रहम करते। इसके बाद ग्रॉस ग्रीशा को नीचे फेंकने लगता है, लेकिन तभी एक प्लॉट ट्विस्ट आता है और कोई ऑफिसर ग्रॉस को ही धक्का मारकर नीचे फेंक देता है। ये कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर क्रूगर था। ग्रॉस उसी टाइटन के पास जाकर गिरता है जो उसने बनाया था। ये टाइटन ग्रॉस को उठाकर कच्चा चबा जाता है। ग्रीशा क्रूगर से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर क्रूगर रिवील करता है क्योंकि मैं ही आउल हूँ। ध्यान से देखो ग्रीशा, इस तरह हम टाइटन की पावर का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्रूगर अपना एक हाथ काट लेता है और टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और हमें पता चलता है कि क्रूगर अटैक टाइटन था। क्रूगर मार्लियन की शिप बीच में से तोड़ देता है। ये वही शिप थी जिसमें ये सभी पैराडाइज आए थे और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों इस एपिसोड में हमें बहुत कुछ पता चला है कि पैराडिस पर रहने वाले लोगों को एल्डियंस कहा जाता है। कुछ एल्डियंस मार्ली देश में भी रहते हैं, जिसके साथ मार्लियन काफी बुरा बिहेव करते हैं, और वो मार्ली देश ही था जो एल्डियंस को टाइटन में बदलकर पैराडिस पर छोड़ जाता था, ताकि पैराडिस के लोग वॉल्स के बाहर निकलने की हिम्मत भी ना कर सकें। जिस टाइटन ने एरन की मदर को खाया था वो ग्रीशा की पहली पत्नी डियाना थी। ज़ीक एरन का ही भाई और रॉयल ब्लड है। बाकी दोस्तों इस एपिसोड के मिड इन्फो कार्ड में ज्यादा कुछ खास नहीं है और वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ा हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।